हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, इन्फिनाइट क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं। ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा कितना % होता है, WBC कितना होता है, प्लेटलेट्स कितना होता है, RBC कितना होता है। दोस्तों, सभी के पूर्ण जानकारी दिए थे दोस्तों। अगर प्लेटलेट्स घटेगा तो क्या करेंगे, WBC घटेगा तो क्या होगा, RBC घटेगा तो क्या होगा, प्लाज्मा में क्या होता है, ये सब बताए दोस्तों। अब आते हैं कि ब्लड के बारे में कि आखिर ये संचरण माने ब्लड सर्कुलेशन जिसको बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, रक्त परिसरण तंत्र। दोस्तों, रक्त परिसरण तंत्र कहते किसको, सबसे पहले ब्लड एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहता है दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं। ब्लड शरीर में एक जगह थोड़ी रहता है, अगर एक जगह रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, फूल जाएगा। अगर पैर में पूरा रहेगा तो पैर लगता है फाइलेरिया हो जाएगा। तो दोस्तों, रक्त एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसी को हम परिसरण तंत्र बोलते हैं दोस्तों। आइए पढ़ते हैं इसको विस्तार पूर्वक दोस्तों। आइए, आखिर देखिए, रक्त परिसरण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक होता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज, तीसरा होता है मिक्स्ड। सबसे पहले एक एक कर जानते हैं दोस्तों, एक एक करके जानते हैं क्या होता है। जो ओपन ब्लड सर्कुलेशन, ओपन ब्लड सर्कुलेशन किस में होता है। जैसे आप देखते होंगे तिलचट्टा पर आप चढ़ जाइए, आपका पैर चल गया तिलचट्टा पर, तो उससे ब्लड नहीं निकलता। ब्लड, लेकिन ऐसा बात नहीं कि ब्लड नहीं निकलता तो ब्लड होता नहीं है, ब्लड होता है, लेकिन वह हीमोग्लोबिन के कारण उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसी कारण उसका रक्त का रंग लाल नहीं होता। हम लोग में हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए रक्त का रंग का कैसा होता है, खून, जिसको रक्त बोलते हैं उसे खून बोलते हैं दोस्तों। तो रक्त का रंग लाल होता है, तो रक्त उसमें बहुत तेज़ी से नहीं बहता खून। अगर हम लोग के अगर नाश काट दिया जाए तो फुवारा मारने लगता है दोस्तों। तो क्या हो गया, सबसे पहले जानिए ओपन ब्लड, उसमें किसी प्रकार का नली नहीं होता दोस्तों। नली मीन्स नस, हम लोग में क्या होता है, नस। बतावें कि भेन माने सीरा और धमनी किसको बोलता है दोस्तों। सीरा और धमनी के बारे में पूर्ण जानकारी आगे लेंगे, पहले इसको बारे में। किसी प्रकार का नली नहीं होता, नली मीन्स सीरा या धमनी नहीं होता। इसका कंकाल बाहर रहता है। आखिर बाहर कंकाल क्यों रहता है दोस्तों। देखिए, जैसे सीप, जैसे उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं, सांग घोंगा सीप। सांग घोंगा सीप का बाहर कंकाल क्यों रहता, आखिर समझ में आता होगा कि आखिर सीप का क्यों रहता बाहर। तो बाहर आने का मतलब ये हुआ कि अगर देखिए, अगर मान लेते हैं जैसे देखिए घूम रहा, तो अगर बैलेंस करने के लिए शरीर में खून को बैलेंस करने के लिए रहता है दोस्तों। मान लो इधर से एक जगह जम नहीं जाए, चारों पट्टी रहे, इसलिए उसमें बाहर कंकाल रहता है दोस्तों। इसका कंकाल बाहर रहता है, नहीं तो एक जगह घूम जाएगा तो पूरा उधर चल जाएगा, नहीं तो इधर चल जाएगा, बराबर सही से रहता है। इसी के लिए इसमें ब्लड प्रेशर नहीं होता। देखिए दोस्तों, ब्लड प्रेशर के लिए क्या चाहिए, आखिर ब्लड प्रेशर, अब मान लेते हैं पानी है, रूम में पानी है, इसको थोड़ा थोड़ा पैर से छिट्टा मारे, चाहे हाथ से उसको उपछे, जिसको बोलते हैं गाँव में उपाछना, उपाछिए तो प्रेशर होगा। वही अगर पाइप से डालिए, देखिए पाइप के मुंह पर पकड़ के मारिए, देखिए कितना प्रेशर होता है दोस्तों। हमारा नस इसी प्रकार का, पाइप एक प्रकार का नस, तो इसमें कोई ब्लड प्रेशर नहीं होता। ब्लड प्रेशर कब रहेगा, जब उसमें नस रहेगा, इसके लिए इसमें ब्लड प्रेशर नहीं होता दोस्तों। जैसे इसका उदाहरण देख ली, शंख, घोंगा और सीप। अब आइए दोस्तों, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन जो हम में पाया जाता है, यानी मानव में क्या पाया जाता है दोस्तों, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बंद परिसरण तंत्र बोलते हैं। देखिए दोस्तों, इसका उल्टा, ये था ओपन, ये है क्लोज। क्लोज क्यों पाया जाता है, अब क्लोज अगर नहीं पाया जाएगा दोस्तों, बाहर से हम लोग में तो खोपड़ी है नहीं, कहने का मतलब कि कंकाल तो है नहीं, हम लोग के कहाँ हड्डी अंदर है, इसीलिए दोस्तों देखिए इसमें क्लोज नली पाया जाता है। हम लोग में क्लोज नली, जैसे एक प्रकार देखिए दोस्तों, ये नली देख रहे हैं, ऐसा नली होता है। अगर नली में से इसको पानी अगर यहाँ पर पकड़ के यहाँ पर मुंह मारिए, मुंह पकड़ के इसे पानी दीजिए, कितना प्रेशर होगा दोस्तों। अगर यहाँ पर और मोटा पाइप दीजिए, मान लेते पानी थोड़ा थोड़ा दीजिए, टोपे टोप, और इसको इतना बड़ा मुंह दीजिए, तो प्रेशर कम होगा। तो हम लोग में प्रेशर के कारण पतला नली होता है दोस्तों, जिसको इसी से पढ़ाने लगे, क्लोज नली पाया जाता है। इसमें ब्लड प्रेशर अभी बताएं, ब्लड प्रेशर कैसे होगा, जब ब्लड प्रेशर नस रहता है इसीलिए ब्लड प्रेशर होगा। इसमें कंकाल होता है, इसमें कंकाल माने अंदर हड्डी, कंकाल मीन्स हड्डी, हम लोग में हड्डी पाया जाता है, ओपन में नहीं पाया जाता। इसका उल्टा जस्ट समझ लीजिए, इसमें ब्लड प्रेशर होता है, इसमें नहीं होता था। इसमें कंकाल होता था बाहर बैलेंस करने के लिए, इसमें नहीं होता, हम लोग के अंदर बैलेंस करता है, ये अंतर है।
अब ये दोस्तों इसका जैसे मानव उदाहरण ले लिए, मिक्स्ड ब्लड प्रेशर। मिक्स मीन्स कुछ भाग, जैसे मिक्स कहते थोड़ा सा मिक्स चाट खाते हैं दोस्तों, उसमें क्या क्या मिला रहता है, काबली रहता है, इमली रहता है, दही रहता है, चटनी रहता है, तो मिक्स किसको बोलेंगे। तो इसमें भी मिक्स होता है, इसमें कुछ भाग में नस से जाता है और कुछ भाग में नस से नहीं जाता। जैसे आप उदाहरण एक ले लीजिए, कोई आप लीजिए यहाँ मिले तो उदाहरण ले लीजिए मछली दोस्तों, आप देखते हैं उसका पूंछ का भाग में होता है दोस्तों नस रहता, लेकिन शरीर में नस नहीं रहता। तो पूंछ में तो गया नस के द्वारा, लेकिन उसका बॉडी में कैसे गया दोस्तों, उसमें तो नहीं था, तो उसे ओपन हो गया एक तरह से, तब मिक्स हो गया, ओपन भी हो गया और क्लोज भी हो गया, तो इसके लिए इसको मिक्स बोला गया दोस्तों। आप बात समझ गए, हमको लगता है जैसे मछली उदाहरण है ये, आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों फिर आगे बताते हैं, मेन है इसमें सीरा और धामनी का कमाल दोस्तों। ये तो हो गया कि 3 प्रकार का किसमें ओपन होता है, किसमें होता है क्लोज, किसमें होता है मिक्स। दोस्तों सीरा और धामनी के बारे में विस्तार से जान लेते हैं दोस्तों। आइए पहले इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों। आप चलते हैं, मेन काम इसका जो धामनी और सीरा, जो इसका मुख्य पार्ट है दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन मुख्य यही है, धामनी और सीरा, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं दोस्तों। धामनी जिसको आर्टरी बोलते हैं, इसमें ब्लड जो है कि क्या जाता है धामनी में किसे, धामनी माने शुद्ध रक्त को भेजता है। सबसे ले जाने कि शुद्ध रक्त को कौन भेजता है, धामनी माने इसे क्या होता है, धामनी इसको धानी भी कह सकते हैं, चाहे साफ़ करने वाला उस क्या कह सकते हैं, जो साफ़ करके भेजता है, यानी नहीं कि साफ हेयर भी लगाता नहीं, कहने का माने ये शुद्ध यानी ऑक्सीजन रहता है उसमें, जो रक्त में ऑक्सीजन रहेगा उसको बोलेंगे शुद्ध रक्त, और जिसमें CO2 की मात्रा रहेगा उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, अशुद्ध। तो ये जानते हैं। ये हार्ट टू बॉडी, इसका मेन धामनी का अगर परिभाषा पूछेगा तो मेन ही है कि कहाँ से बोलता है, हार्ट टू बॉडी माने पूरा शरीर में फैलाता है, हृदय से पूरा शरीर में फैलाता है दोस्तों ये धामनी। फिर प्रेशर इसका ज़्यादा होता है। अगर प्रेशर ज़्यादा नहीं रहेगा दोस्तों, बताइए प्रेशर अगर यहाँ दिल है, अगर दिल से पूरा शरीर में भेजना, अगर कम प्रेशर रहेगा तो पहुँचबे नहीं करेगा। अगर कहीं पहुँच जाएगा, मान लेते हैं यहाँ है, हाथ में पहुँचा दिया तो हाथ लीजिए, ऐसे से पूरा खाली हाथे में रह जाएगा दोस्तों, पैर में पहुँचबे नहीं करेगा। मान लेते इसका मन हो कि नहीं यहीं पर पहुँचा देंगे खाली पैर में, तो पैरे हो जाएगा, फाइलेरिया मार देगा। जैसे फाइलेरिया कैसे होता है, फूला हुआ ऐसे, लेकिन इसका काम होता है पूरा तेज़ी से पूरा शरीर में पहुँचाना दोस्तों। इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, हार्ट का इतना होता है एकदम बहुत ज़्यादा। एक मान लेते हैं नस का भी काट के देखिएगा, ये नहीं कि ऊपर वाला नस नहीं, ये काला काला देख रहे हैं नहीं, इसके अंदर होता है, उसको काट के देखिए, बहुत प्रेशर मिलेगा दोस्तों। और जरा ऊपर वाला करिएगा हल्का फुचुर करेगा, ज़्यादा नहीं, हल्का दम करेगा, ये है दोस्तों। इसमें गहराई के माने नो भाल्व माने, इसमें भाल्व माने देखते हैं, भाल्व माने जैसे चापाकल में देखते हैं, जैसे बासर जिसको बोलते हैं, चापाकल में चलाते होंगे दोस्तों, तब पानी ऊपर आता है लेकिन नीचे जाने नहीं देता दोस्तों। और वही अगर चापाकल में अगर बासर कट गया, जिसको भाल्व बोलते हैं, अगर तो फिर वही हवा लेने लगता है, पानी नीचे चल जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि बासर कट गया। तो इसी प्रकार दोस्तों इसमें भाल्व नहीं होता, इसको कोई ज़रूरत नहीं, इतना कस के बिगवे करता है कि उसको वापस आने का ज़रूरत नहीं पड़ता दोस्तों। बहुत तेज़ी से बिकता है, बहुत तेज़ी से, कि वो वापस आ नहीं सकता है, इसी के लिए इसको प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। धामनी मोटा होता है, माने इसका जो मोटा होता है दोस्तों, धामनी का जो नस होता है जो हल्का मोटा होता है। ये शुद्ध रक्त, यानी शुद्ध रक्त माने यानी क्या हुआ, शुद्ध रक्त के क्या बोल सकते हैं, शुद्ध रक्त यानी कि O2 मिला हुआ रहता है, उसको शुद्ध रक्त बोलते हैं दोस्तों। इसका रंग कैसा होता है, लाल। धामनी का रंग का कैसा होता है दोस्तों, लाल होता है। धामनी के बारे में पूरा जानने की कोशिश किए दोस्तों। ये हार्ट टू, इसका मेन काम है हार्ट टू बॉडी, माने धड़कन माने दिल से पूरा शरीर में फैलता है, हृदय से पूरा शरीर में। प्रेशर इसका हाई होता है, इसमें भाल्व नहीं था। भाल्व क्यों रहेगा, जिसको बोलते हैं क्या, अभी चापाकल वाला उदाहरण दिए, इसको आने का जरूरत नहीं, आइबे नहीं करेगा। इतना कस के मान लेते हैं, कहता है वो इसके वेलोसिटी पढ़ा हमने 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से बिगेंगे अगर ऊपर, तो वो आइबे नहीं करेगा। इसमें भी ये होता है, जब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से बिगेंगे किसी भी चीज़ को, वस्तु के ऊपर, तो नीचे वापस नहीं आएगा दोस्तों, जो संभव नहीं है दोस्तों, हम लोग कैसे संभव नहीं है। इसका धामनी मोटा है तो अशुद्ध रक्त यानी O2 इसमें रहता है दोस्तों, इसका रंग लाल होता है। अब ये सीरा के बारे में दोस्तों, सीरा क्या होता है, इसको जिसको बोलते हैं भेन, नस। देखिए दोस्तों, हम लोग के जो नस जो ऊपर से दिख रहे हैं, जो दिख रहा है आपको काला काला होता है, हल्का एकदम पतला नस होता है,
पतला पतला नस होता है, इसको बोलते हैं सीरा। बॉडी इसमें क्या होता है, इसमें था हार्ट टू बॉडी, इसमें बॉडी टू हार्ट, मैंने इसमें बॉडी से लेके हार्ट की ओर लेके आता है दोस्तों। इसका अलग से फिर बताएंगे, उसमें चित्र बना हुआ शरीर का रक्त मार्ग कैसे होता है उसको बारे में जानेंगे दोस्तों। बॉडी टू हार्ट मीन्स बोले तो पूरा बॉडी से फिर हार्ट में लेकर आता है दोस्तों। प्रेशर इसका लो होता है। प्रेशर क्यों होगा लो नहीं सॉरी लो होगा तो दोस्तों इसका 80। प्रेशर इसका जाने वक्त कितना होता है 120, आने वक्त कम जाता है 80। मान लेते हैं किसी आप फुटबॉल को मारिए, दीवार पर मारिए या बॉल को मारिए, तब मार दोगे हिमच के, लेकिन आता है थोड़ा उतना हिमच के नहीं आता, जितना आप तेज़ी से मारते हैं उतना आता नहीं है तेज़ी से दोस्तों। आप देखे होंगे बात को। इसका प्रेशर इसे लो हो जाता है बहुत तेज़ी से, लेकिन आता है थोड़ा धीरे धीरे। त्वचा के नीचे यानी मैंने हल्का जो ऊपर वाला जो त्वचा होता है उसका नीचे होता है। आई जो धमनी होता है गहराई में यानी अंदर, हमारा मैंने कहने का मैंने त्वचा का नहीं है, मांस के अंदर होता है दोस्तों। जो धमनी होता है मांस के अंदर, ये सिर्फ त्वचा के अंदर। देखिए ये बाहर से दिखता है लेकिन नस नहीं देगा। मान तो मुर्गा को देखते हैं काटते हैं, कहीं मुर्गा को देखिएगा क्या होता है, पहले उसको नस यहाँ हल्का चमड़ा काटता है, फिर अंदर से रेतता है। नहीं तो देखते कितना कस के बिकता है दोस्तों। अब देखे होंगे कहीं मुर्गा, अगर शाकाहारी होंगे तो नहीं देगा, मांसाहारी होंगे जरूर देखे होंगे, जय कहीं चिकन लेने के लिए, तो उसको पहले काटता है अब फिर है जो अंदर से रेतता है कितना एकदम तेज़ी से। अगर नहीं काटेगा दोस्तों तो बेचारा बहुत छीट पिटाएगा, इसलिए फिर पहले हल्का काट के फिर नस से काटता है, फिर बर्बाद, वो ख़त्म हो गया, मर गया दोस्तों। यहीं पर काटते त्वचा के नीचे, इसमें पूरा नीचे होता है दोस्तों, इसमें पतला होता है। ये जो सीरा होता है पतला होता है दोस्तों। अब देखिए ऊपर से सीरा जो है ना, भेन जिसको बोलता है सबनास, तो इसको देखिएगा रंग इसका कुछ कैसा होता है, नीला। अब देखिए अपना हाथ अपना देखिएगा, पक्का नीला दिखाई देगा दोस्तों। ये अशुद्ध रक्त को देखिए दोस्तों, धमनी काम है कि शुद्ध रक्त को भेजना, और सीरा को अशुद्ध रक्त क्या, अशुद्ध रक्त इसमें कुछ मिला रहता नहीं, मिला रहता CO2। शुद्ध अशुद्ध किसको बोलेंगे, CO2 मिला रहेगा उसको अशुद्ध बोलेंगे। मान लेते हैं अगर O2 मिला रहेगा तो क्या बोलेंगे, शुद्ध बोलेंगे। विज्ञान की भाषा में शुद्ध अशुद्ध खून को कैसे परिभाषा करेंगे दोस्तों, अगर शुद्ध है तो उसको बोलेंगे जिसमें O2 की मात्रा रहेगा, और जिसमें अगर कम रहेगा, मान लेते हैं CO2 की मात्रा बढ़ जाएगा तो फिर अशुद्ध हो जाएगा दोस्तों। ये इतना बारे में आपको जानकारी अगर अच्छा लगा तो देखिए, अब दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब चैनल कीजिएगा दोस्तों। देखिए एक बात और है, प्रेशर इसमें होता है 80, इसमें 120 दोस्तों। नली एक दिखाए थे पीछे भी, देखिए इसमें नली होता है। और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर 180 से 200 होता है दोस्तों, हम बताए थे पिछले क्लास में को बताए थे ब्लड के में। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ जाएगा दोस्तों, तो नली में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल का मात्रा जब रहेगा दोस्तों तो फंस जाएगा। यहाँ पर क्या बोलते हैं दोस्तों, जब फंस जाएगा कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल से जब फंसेगा तो इसमें नली पतला हो जाएगा। जब नली पतला हो जाएगा तो नली जब पतला होगा दोस्तों तो खून के आने जाने में प्रॉब्लम होगा। जब खून के आने जाने में प्रॉब्लम होगा तो नस फट भी सकता है, उसमें जब मैंने हार्ट में नहीं पहुँचेगा खून तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। और जो नस में जो फंस गया उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आप कमेंट कीजिएगा। जो नस के अंदर के भाग को क्या बोलते हैं, नस के अंदर के भाग को क्या बोलते हैं, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कोलेस्ट्रॉल इसको अब ये जानते हैं, अब आइए जानते हैं दोस्तों, शरीर में रक्त का मार्ग माने रास्ता अब कैसे जाता है। अब मान लेते हैं आप मार्केट जाते होंगे तो किसी रास्ता से जाते होंगे, अच्छे रास्ता मैंने रास्ता भी जाते होंगे, कुछ पकिया होता होगा, कुछ कच्ची होता होगा। पक्की कच्ची मैंने समझते हैं ना जी, आप ज़रूर समझते होंगे, अगर बिहार के होंगे तो अच्छा सा और समझते होंगे। और पूरा देश ऐसा नहीं है कि भारत में पक्की खाली रोड है, कच्ची भी है। पक्की मीन्स पीच हुआ, उसको पक्की बोल दिए। कच्ची मीन्स मिट्टी हुआ, मिट्टी का हुआ, ईंटा का हो गया तो उसको कच्ची बोलते हैं दोस्तों। छोड़िए पक्का कच्चा हमको समझाना नहीं, यहाँ पर समझाना है कि रक्त का मार्ग क्या होता है, हमारा शरीर में कहाँ से रक्त जाता है दोस्तों, और कहाँ से आता है, शुद्ध रक्त कैसे जाता है, अशुद्ध रक्त कैसे जाता है दोस्तों, आइए जानते हैं। अब देखिए ये हार्ट ऐसा लेकिन होता नहीं है, सिर्फ बना दिए हैं आप लोग के फिल्मी दुनिया के लिए। हार्ट यही है, अगर जिस उम्र में आप हैं इसी दिल को आप ज़्यादा पहचानते होंगे दोस्तों।
इसलिए ऐसा बना है। लेकिन हालांकि होता है, हार्ट अगला क्लास में लेंगे कि हार्ट का चित्र बनाने के लिए आपको समझाएं कि चित्र कैसे बनाया जाता है हार्ट। अब हालांकि तुरंत पाड़ दें, ऐसे लीजिए हो गया हार्ट, एगो तीर पाड़ता उसमें, पता ना उस क्या होता है, हमको ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ये खाली बस समझाने के लिए है। हार्ट ऐसा होता नहीं है, का मुट्ठी के आकार का होता है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा होता है। और दिल कहाँ होता है जानते हैं, जो बीच का होता है उसका हल्का बायां साइड होता है। चलिए अगला क्लास में बताएंगे हार्ट के बारे में दोस्तों। आइए जानते हैं। देखिए हार्ट है यहाँ पर, तो हार्ट से जाता है महाधमनी, जिसको दोस्तों देखिए महाधमनी से फिर धमनी में। ये आखिर हार्ट शुद्ध रक्त को लेके जा रहा है दोस्तों, शुद्ध रक्त कहाँ लेके जा रहा है, महाधमनी में, फिर धमनी में, फिर छोटी धमनी, फिर केशिका बहुत पतला होता है दोस्तों। यहाँ तक कहाँ पहुँचा, ये पहुँचा शुद्ध रक्त यहाँ तक दोस्तों। अब बोलिए कि हार्ट कहाँ से लाया शुद्ध रक्त, ये फेफड़ा से लाता दोस्तों। कहाँ से लाता है, फेफड़ा से मांगता है, भाई हमको शुद्ध रक्त दो। तो शुद्ध रक्त को फेफड़ा से लाता है, ये शुद्ध रक्त को ये भेजता है। भेजने का काम किसका, हार्ट के। तो हार्ट भेजता पहले महाधमनी भेजता धमनी के पास, धमनी भेजता छोटी धमनी, फिर केशिका में बहुत पतला होता है। कोशिका नहीं बोल रहे दोस्तों, याद रखिए, केशिका बोलते हैं एकदम, समझ लीजिए आँख में बाल देख रहे हैं उतना पतला दोस्तों, उससे ही पतला नस रहता है। यहाँ से शुद्ध हो गया, लेकिन यहाँ से फिर अशुद्ध हो जाएगा। छोटी सीरा आ गया, अब देख रहे हैं सीरा में क्या रहता है, अशुद्ध रक्त। तो यहाँ से अब मैंने CO2 की मात्रा आने लगा दोस्तों। छोटी सीरा में आया, फिर सीरा में आया, फिर धमनी में आया, फिर धमनी से कहाँ गया दोस्तों, हार्ट में फिर भेजा फेफड़ा के पास। ये पूरा सर्कुलेशन चलते रहेगा दोस्तों। आप इतना अगर समझे होंगे, ऐसे समझाने का तो कोशिश किए होंगे दोस्तों। अगर नहीं भी समझ में आया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ यहाँ पर नहीं समझ में आया, तो उसको ज़रूर बताया जाएगा। ऐसे कोशिश किया जाएगा। फिर एक बार देख लेते हैं दोस्तों, धमनी और सिरा के बस 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। मेन काम धमनी का अगर पूछेगा किसको बोलते हैं, तो कहेगा कि धमनी हार्ट टू बॉडी को ब्लड भेजता है, उसको हम क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं दोस्तों। धमनी में शुद्ध, धमनी मैंने मैंने देखिए सर, धोने से तो शुद्ध हो जाएगा दोस्तों। हम लोग शरीर धो लेते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। धमनी मैंने धोना, तो ये अपने शुद्ध हो गया। सीरा मैंने शुद्ध हो गया, धमनी सीरा होता ही है। हार्ट टू बॉडी प्रेशर इसमें हाई होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसमें वाल्व नहीं होता, इसमें वाल्व होता है। आप आइए, प्रेशर ज़्यादा, गहराई मैंने इसमें नस होता है जब बहुत गहरा होता है, मैंने गहरा मैंने नस वेन नहीं होता है, ऊपर से दिखाई देता है, लेकिन ये अंदर रहता है, हड्डी के अगल बगल रहता है दोस्तों। ये धमनी मोटा होता है। शुद्ध रक्त में यानी O2, इसका रंग लाल होता है दोस्तों। सीरम है ये, बॉडी टू हार्ट, इसमें हार्ट टू बॉडी, इसमें बॉडी टू हार्ट। इसमें प्रेशर लो होता है, बेचारा जाने वक्त तो जाता बहुत प्रेशर, लेकिन आता है एकदम मुरझियाल के, माने हल्का आता है। त्वचा के नीचे, यानी त्वचा मैंने समझ रहे, चमड़ा के नीचे ये पतला होता है, इसका नस पतला होता है। इसका रंग कैसा होता है दोस्तों, नीला। ये अशुद्ध रक्त भेजता है। क्यों, इसमें कौन सा रहता है दोस्तों, रक्त। CO2 रहेगा तो अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर बताएं शरीर में रक्त कैसे बहता है दोस्तों। कहाँ से हम लोग सीरा किसको बोलते हैं, महाधमनी किसको बोलते हैं, सब हार्ट टू, पहले फेफड़ा से लिया, हार्ट में गया, हार्ट से महाधमनी में, महाधमनी से धमनी में, फिर छोटी सीरा, फिर केशिका से फिर CO2 मात्रा यहाँ हो जाता है। छोटी सीरा, फिर धमनी, फिर हार्ट, फिर ये क्रिया लगभग चलते रहता है दोस्तों। अगर इतना आपको समझ में आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर आप लाइक कीजिएगा, जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप कमेंट कीजिएगा, और जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।